बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक टीवी में खुश आमदीद। मेरा नाम उमे ईमान है और मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। बचपन में ही मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था, इसलिए हमारे घर का सरबराह मेरी माँ थी, जो कि घर को चलाती थी। हम दो बहन भाई थे। मेरा भाई मुझसे तकरीबन 10 साल बड़ा था। घर के हालात ही ऐसे थे कि भाई ने बचपन में ही मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी थी। भाई मेहनत मजदूरी करते और घर का निज़ाम चलता। मैंने बहुत मुश्किल हालात में ज़िंदगी बसर की है। घर के माली हालात हमेशा ख़राब रहते थे। मेरी अम्मा जान ने हमेशा औरतों के कपड़े सिलाई करके घर के निज़ाम को चलाने की कोशिश की। मेरा भाई और मैं स्कूल पढ़ने जाते थे, लेकिन पैसे ना होने की वजह से हम दोनों सिर्फ प्राइमरी तक ही पढ़ सके थे, क्योंकि मेरी अम्मा हमारी तालीम का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। गांव में हमारी थोड़ी सी ज़मीन थी, जो मेरे चचा ने कब्ज़ा की हुई थी। मेरी अम्मा जान ने कई मर्तबा चाचू से कहा था कि हमारे हालात बहुत ख़राब हैं। मैं बड़ी मुश्किल से अपने घर का निज़ाम चलाती हूँ। या तो आप हमें हमारी ज़मीन वापस कर दें या फिर पैसे दे दें। मगर मेरे अब्बू ने मेरी अम्मा की एक ना सुनी, बल्कि ये कह दिया कि तुम्हारे शौहर मरने से पहले ज़मीन को बेचकर खा गए थे। हालांकि ये साफ झूठ था, क्योंकि मेरे अब्बू ने कोई भी ज़मीन नहीं बेची थी। गांव में एक लड़की थी जिसके साथ मेरे भाई जान मोहब्बत करते थे, लेकिन मेरी अम्मा जान उस लड़की के साथ मेरे भाई की शादी नहीं करना चाहती थी। मेरी अम्मा अपने किसी रिश्तेदार के घर मेरे भाई की शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरा भाई जिस लड़की के साथ शादी करना चाहता था, उसके घर वाले भी शादी करने के लिए रजामंद नहीं थे। लेकिन मेरी अम्मा जान अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी कि मैंने अगर अपने बेटे की शादी करनी है तो अपने रिश्तेदारों में करूँगी। अगर मैं बाहर की कोई बहू लेकर आऊँगी तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या सलूक करेगी। मेरी अम्मा को डर रहता है कि कहीं मैं कोई गैरों में भाई की शादी कर दूँ और कोई बहू ले आऊँ, वो मुझे घर से निकाल देगा। मेरा भाई तो काम पर होता है। मेरी अम्मी डरती थी, और वैसे भी मेरी अम्मी चाहती थी कि पहले वो मेरा फ़र्ज़ अदा करें या फिर दोनों इकट्ठे बहन भाइयों की शादी की जाए। एक दिन भाई काम पर ना गए। अम्मा जान ने पूछा तो कहने लगे कि आज जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ, उसके घर वाले मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। मेरी अम्मी ने काफ़ी झगड़ा करना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे भाई ने अम्मी की एक ना सुनी। घर में उनके लिए खाने पीने का सामान लेकर आ गए। दोपहर के तकरीबन 3 बजे लड़की के घर वाले मेरे घर आ गए। भाई ने अम्मा से कहा कि जल्दी से चाय वगैरह बनाओ। अम्मा बोली, ये लोग कौन हैं? भाई ने कहा, ये लोग मुझे देखने के लिए आए हैं। मैं अपने रिश्ते के लिए इन लोगों को लेकर आया हूँ, और अब मैं यहाँ पर शादी करके रहूँगा। ये सुनकर अम्मा जान को शदीद गुस्सा आ गया। अम्मा ने भाई से कहा कि मैं मर गई हूँ, जो तुमने इतनी
حرکت کی ہے، تم کو شرم نہیں آتی؟ اتنی جلدی ہے تجھے شادی کی؟ مہمانوں کے سامنے ہی دونوں نے زور زور سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی گھر میں جھگڑا شروع ہوا تو مہمان کافی پریشان ہو گئے اور وہ جانے لگے۔ میرے بھائی نے ان کی کافی منتیں کی لیکن وہ چلے گئے۔ اس کے جانے کے بعد میری اماں کی اور بھائی جان کی سخت لڑائی ہوئی۔ محلے والے ہمارے دروازے پر کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں اماں جان اور بھائی کو چپ کروانے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی۔ بات اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ مجھے بیچ میں آنا ہی پڑا تھا۔ بھائی کو غصہ آ گیا اور اس نے مجھے اتنی زور سے دھکا مارا کہ میں دور جا کر گری۔ پھر وہ گھر سے باہر نکل گئے۔ اماں بھی کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ میں ایک کونے میں بیٹھی روئی جا رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اتنے میں میری سہیلی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، تمہیں ان دونوں کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ تو دونوں کا معمول ہے۔ نہ تمہارے بھائی کو کوئی سمجھا سکتا ہے اور نہ تمہاری ماں کو۔ ان کے معاملات میں مت پڑا کرو۔ مگر میں کیسے نظر انداز کر سکتی تھی؟ اس دن بھائی رات کو بہت دیر سے گھر آئے تھے اور اماں پوری رات گھر سے باہر نہیں آئی تھیں۔ صحن میں نماز کے لیے صبح میں اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ میں نے سوچا امی کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی، اس لیے شاید سو رہی ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ تو جب کافی دیر گزرنے کے بعد اب مجھے ٹینشن ہونے لگی تھی کہ اماں کو کچھ ہو تو نہیں گیا، اس لیے میں نے دروازے کی چابی تلاش کی اور دروازے کو کھولا۔ جب میں کمرے کے اندر داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کیونکہ امی جان فرش پر بے ہوش پڑی تھیں۔ میں نے جلدی جلدی امی جان کو پانی پلانے کی کوشش کی۔ ساتھ والے کمرے میں بھائی کو جگایا۔ بھائی نے جب امی کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً ڈاکٹر کو لینے چلے گئے۔ ڈاکٹر آیا تو اس نے کہا کہ تمہاری اماں جان کافی دیر سے فوت ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میری اماں ہی اب میرے لیے زندگی کا آخری سہارا تھیں۔ اب وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی تھی تو میرا اس دنیا میں کوئی نہیں رہ گیا تھا۔ بھائی بھی میرا اتنا خیال نہیں رکھتا تھا، اکثر بات بات پر مجھ پہ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیتا تھا۔ میں گھر سے باہر آ رہا تھا اس لیے آوارہ لڑکوں کے ساتھ دوستی کر لی۔ میں نے کئی بار سنا تھا کہ وہ نشہ بھی کرتا ہے لیکن اس سے یہ بات پوچھنے کی میں نے ہمت ہی نہ کی۔ آج تو میری دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے رونے کی آواز سن کر ہمارے محلے کی عورتیں میرے پاس جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ میرے بھائی جنازے کی تیاریاں شروع کرنے لگے اور کفن دفن کا انتظام کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ہر کوئی میری ماں کی موت کا ذمہ دار میرے بھائی کو ٹھہرا رہا تھا کیونکہ میرے بھائی نے میری ماں کو دھکا دیا تھا۔ مجھے بھی ایسے ہی لگا تھا کہ کل لڑائی میں بھائی نے میری اماں کو دھکا دیا تھا اور اماں جان زمین پر گر گئی تھیں۔ شاید کوئی اندرونی چوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے اماں جان فوت ہو گئیں۔ اماں جان کی میت کو سب لوگوں نے مل کر صحن میں رکھ دیا۔ میں نے جنازے کے قریب بیٹھی خوف سے جنازے کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اماں جان مجھے
यूं अकेला छोड़कर चली जाएगी। एक वाहिद सहारा तो मेरा थी, जो मेरा ख्याल रखती थी। मेरा दिमाग इस सब को कबूल नहीं कर रहा था। एकदम से मेरे ऊपर जैसे क़यामत ढा दी गई थी। मैंने डरते डरते सामने खड़े भाई को देखा। वो आंखों में गुस्सा लिए मुझे ही घूर रहे थे। हर चीज़ की वजह वो मुझे ही समझते थे। उन्हें लगता था कि इस घर में जितने भी मसाइल हैं, सब के सब मेरी वजह से ही हो रहे हैं। अभी तो घर में लोग आए हुए थे, इसलिए वो मजबूरन खामोश हो गए थे। लेकिन मैं जानती थी कि जैसे ही ये लोग जाएंगे तो भाई मुझे खूब मारेंगे। जनाजा ले जाने का ऐलान हो गया। लोग जनाजा लेकर जा रहे थे। औरतों ने मुझसे कहा कि आखिरी बार अपनी माँ का चेहरा देख लो। मैं आगे आई और अम्मा के चेहरे से चादर उल्ट कर उनका चेहरा देखा। अपनी माँ का आखिरी बार जी भर कर दीदार किया। फिर जनाजा उठाने का टाइम हो गया और लोग जनाजा लेकर चले गए। मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सब औरतें मुझे चुप करवा रही थीं। इसके बाद हमारे किसी हमसाये ने खाने के लिए दस्तरखान लगवा दिया, लेकिन मुझे भूख कहाँ थी। लोगों ने खाना खाना शुरू कर दिया। कई औरतें मुझसे इसरार करने लगीं कि कुछ तो खा लो, लेकिन मैंने खाना खाने की कोशिश ही ना की। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था, बस अपनी माँ की याद आ रही थी। खैर फिर ऐसा ऐसा हमारे सबसे करीबी रिश्तेदारों के अलावा और हमसाई के अलावा सब चले गए। 3 दिन के बाद फिर ऐसा ऐसा वो भी अपने घरों को जाने लगे। मेरी माँ के इंतकाल के 5 दिन बाद हमारे घर में मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। भाई अक्सर घर से बाहर रहते, क्योंकि घर चलाने के लिए उन्हें कोई मेहनत मजदूरी तो करना होती थी। इस तरह 1 महीना गुजर गया। एक दिन भाई जान मुझसे कहने लगे कि देखो, मेरी बात को गौर से सुनो। हम दोनों जा रहे हैं मेरा रिश्ता लेने। आपको पता है कि मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए हम उनके घर जा रहे हैं। तुम शाम के वक्त तैयार रहना, और अगर तुम ना गई तो मैं तुमको इस घर से निकाल दूंगा। मैंने कहा, भाईजान, मैंने कब कहा है कि मैं नहीं जाऊंगी? मैं तो पहले भी आपकी हाँ में हाँ मिलाती आई थी, और अब भी जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। चनाचा हम शाम के वक्त उनके घर चले गए और उनसे रिश्ता मांगा। लड़की वाले बहुत गरीब थे, लेकिन वो नेक लोग थे। वो तो पहले ही हमारे साथ रिश्ता करने के लिए तैयार थे। चनाचा उन्होंने हाँ कर दी और कहा कि जब चाहें आप सादगी के साथ शादी कर सकते हैं। हम भी कोई बहुत अमीर ना थे, मेहनत मजदूरी करते थे। चनाचा कुछ दिनों के बाद मैंने भाई की तारीख पक्की कर दी और फिर शादी कर दी। वो कहते हैं कि निकाह में बरकत होती है और औरत के माथे पर रिज़्क लिखा होता है। अल्लाह का करना ऐसा हुआ। एक दिन मेरे चचा जान हमारे घर आ गए और कहने लगे कि मैं तुम्हारी ज़मीन तुम्हें वापस देने के लिए तैयार हूँ, और बताया कि फ़लाँ जगह तुम्हारी ज़मीन पड़ी है और तुम दोनों के नाम है। तुम जब चाहो इस ज़मीन को बेच सकते हो या खुद रख सकते हो। अब ये तुम्हारे अख्तियार में है। जब से मेरी भाभी घर में आई थी, तब से हमें खुशखबरियाँ ही मिल रही थीं। मेरे भाई का भी मेरे साथ रवैया बहुत अच्छा हो गया था। मेरे साथ
प्यार से रहने लगे थे। मेरे 2-3 दोस्त रिश्तेदार भी आ चुके थे। एक रिश्ता तो मेरी भाभी के ख़ानदान से आया था। भाई ने मेरी भाभी के ख़ानदान से जो रिश्ता आया था इसको मेरे लिए सेलेक्ट कर लिया। चनाचा मेरी बात पक्की हो गई। मेरा शोहर, जिसका नाम वलीद था, बहुत ही अच्छा लड़का था। उसके मुंह पर दाढ़ी थी और उसकी अपनी एक करियाने की दुकान थी। बहुत अच्छा कमाता था। वलीद की अम्मी एक दिन हमारे घर आ गई और मेरे भाई से कहने लगी, देखो बेटा, मैंने तुम्हारी बहन की कब से अपनी बेटी मान लिया है और मैं इसको अपने घर में लेकर जाना चाहती हूँ। अब हमारी तरफ से कोई भी देर नहीं है, तुम्हारी तरफ से देर है। और वैसे भी हमें जहेज़ वगैरह नहीं चाहिए। हम सादगी के साथ सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे और अल्लाह ताला का दिया हमारे पास सब कुछ है। हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो हम खुद खरीद लेंगे। बस आप हमें शादी की तारीख दे दें। चनाचा मेरी शादी की तारीख तय हो गई। 1 महीने बाद मेरी शादी हो गई। मेरी शादी के कुछ दिनों के बाद मुझे ये खुशखबरी मिली कि मैं फुफ्फो बन गई हूँ। मतलब मेरे भाई के घर में बेटा पैदा हुआ है। यह सुनकर मेरी तो खुशी की इंतहा ना रही। मेरे भाई अब बाप बन गए थे। शादी के बाद मेरी भाभी ने मेरे भाई को सुधार लिया था। मतलब मेरे भाई ने गलत दोस्तों की सोहबत से तौबा कर ली थी। मेरे भाई अब एक किसान है। अपनी ज़मीन में खूब मेहनत करते हैं और अल्लाह ताला उनको रिज़्क दे रहा है। मैं भी बहुत खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़र रही है। मेरे शौहर मेरे साथ बहुत प्यार करते हैं। मैंने ज़िंदगी में बहुत सब्र किया और अल्लाह ताला ने मुझे इसका बहुत ज़्यादा अजर दिया। और मैं अपनी तमाम बहनों से दरख्वास्त करती हूँ कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सब्र करें, हालात का बहादुरी से मुकाबला करें और ज़िंदगी का हर फैसला सोच समझ कर करें और अपनी ज़िंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बसर करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको कभी ना कभी ज़रूर कामयाब कर देगा। आपकी दुनिया में भी कामयाबी हो जाएगी और आखिरत में भी आप लोग कामयाब होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। घंटे के निशान पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।